हेलो एंड वेलकम टू तुम्हारा यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, मैं सुमित आप सबों का स्वागत करता हूं एक नए वीडियो पे। इस वीडियो पे बात करने वाले हैं, क्या यूजीसी एक नया कानून जनरल कैटेगरी के फ्यूचर के लिए खतरा या फिर सिर्फ एक और रिजर्वेशन वाला नियम। अगर आप स्टूडेंट हैं, पेरेंट हैं या टीचर हैं तो यह वीडियो आखिरी तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जो सच्चाई है वो आपको व्हाट्सएप पर नहीं मिलेगी। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले एक ऐसे मुद्दे पर जिसको लेकर स्टूडेंट के बीच कन्फ्यूज़न, फियर और कई जगह प्रोटेस्ट तक हो रहा है। यूजीसी का नया लॉ रेगुलेशंस, कुछ लोग इसे रिजर्वेशन से जोड़ रहे हैं, कुछ लोग इसे जनरल कैटेगरी के लिए खिलाफ बता रहे हैं। लेकिन आज बिना राजनीति, बिना अफवाह, बिना इमोशनल ड्रामा के साथ मैं आप सबों को सच्चाई और फैक्ट बताने वाला हूं। तो कृपया वीडियो को अंत तक देखिएगा, तभी आपको बेहतर समझ में आएगा यूजीसी है क्या और ये किस बेसिस पे काम करेगी। आई होप ये वीडियो आप सबों को अच्छा लगेगा, तो वीडियो को अच्छे से देखिएगा और अंत तक समझने की कोशिश कीजिएगा। यूजीसी का नया लॉ आखिर है क्या दोस्तों? यूजीसी ने हाल ही में एक नया रेगुलेशंस इंट्रोड्यूस किया है जिसका नाम है प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट रेगुलेशन। अब इसका मतलब आसान भाषा में समझिए, इस कानून का मेन उद्देश्य है कॉलेज और यूनिवर्सिटी में किसी भी तरह के भेदभाव को रोकना, हर स्टूडेंट को इक्वल अपॉर्चुनिटी देना, और अगर किसी स्टूडेंट के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है यानी भेदभाव होता है तो उसकी कंप्लेंट को सुना जाएगा। इस वजह से कॉलेज और यूनिवर्सिटी में इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल इक्विटी कमेटी का गठन किया जाएगा। पार्ट आप समझते हैं क्या यह रिजर्वेशन लॉ है। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, जो सभी लोगों के माइंड में ये चल रहा है कि क्या यह रिजर्वेशन लॉ है। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, जी हाँ, क्या यह नया रिजर्वेशन कानून है? सीधा जवाब बिल्कुल नहीं। इस लॉ में नई रिजर्वेशन सीट नहीं जोड़ी गई है, जनरल कैटेगरी की सीटें कम नहीं की गई है, कट ऑफ मेरिट सिस्टम या एंट्रेंस रूल्स में कोई बदलाव नहीं है। मतलब साफ है दोस्तों, यह रिजर्वेशन लॉ नहीं है, ये एक एंटी डिस्क्रिमिनेशन रूल है। फिर क्या यह जनरल कैटेगरी में इतना विरोध क्यों हो रहा है? अब असली कंसर्न को समझते हैं, जो सभी लोगों के पास ये बहुत ज़्यादा बात अभी तक जनरल कैटेगरी के सामने ये आ रहा है। मैं आप सबों के साथ ये फैक्ट को शेयर करना चाहता हूँ। मे भी किसी को अगर ख़राब लगा हो तो इन चीज़ों के बारे में लोग विरोध कर रहे हैं, तो मैं आपको एक सिंपल सा टॉपिक और जो लॉ के हिसाब से मैं आपको बताना चाहता हूँ, फिर जनरल कैटेगरी में इतना विरोध क्यों हो रहा है। अब असली कंसर्न को समझते हैं। जनरल कैटेगरी में कई स्टूडेंट और ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि इस लॉ में SC ST OBC माइनॉरिटी को प्रोटेक्ट ग्रुप के रूप में क्लियरली मेंशन किया गया है, लेकिन जनरल कैटेगरी के लिए सेम लॉ का सेफ गार्ड साफ साफ नहीं लिखा गया। इसी वजह से डर ये है कि कहीं फॉल्स कंप्लेंट ना बढ़ जाए, कहीं वन साइड एक्शन ना हो और कहीं मेरिट इनडायरेक्टली अफेक्ट ना हो। इन डाउट्स के वजह से कई जगह स्टूडेंट प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। तो जी हाँ, उन लोगों का कहना बिल्कुल कहीं ना कहीं जायज़ है। कभी कभी ऐसे जगह पे देखा जाता है कि लोग इन चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं ये लोग भी अपने बातों को सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं कि मे भी इन चीज़ों का कहीं गलत इफेक्ट ना हो जनरल कैटेगरी के छात्रों पर, स्टूडेंट पर। सरकार और यूजीसी का जवाब क्या है? अब आते हैं सरकार और यूजीसी का जवाब क्या है इस पर। अब सरकार और यूजीसी का स्टैंड सुनिए। यूजीसी और सरकार का कहना है कि ये कानून किसी भी कैटेगरी के खिलाफ नहीं है, जनरल कैटेगरी को कोई नुकसान नहीं होगा, मिसयूज़ रोकने के लिए प्रॉपर गाइडलाइंस बनाई जाएगी। सरकार का साफ कहना है कैंपस सभी के लिए सेफ, फेयर और इक्वल होना चाहिए। आखिर सच्चाई क्या है? अब आते हैं क्लियर प्रिडिक्ट पे। अब बिना घुमाए एकदम क्लियर बात समझता हूँ कि ये कानूनी रिजर्वेशन नहीं बढ़ाता है, जनरल कैटेगरी की सीट्स या मेरिट को सीधे नुकसान नहीं करेगा। जनरल स्टूडेंट्स को लगता है कि उनके लिए प्रोटेक्शन साफ शब्दों में नहीं लिखा गया है। इसी वजह से ये मुद्दा सपोर्ट वर्सेस फियर बन गया है, ना कि प्योर रिजर्वेशन इशू। तो दोस्तों, किसी भी कानून को सपोर्ट या अपोज करने से पहले उसको पूरी तरह समझना बहुत ज़रूरी है।
व्हाट्सएप वाले मैसेज पे बिल्कुल ना जाएं। हाफ इन्फॉर्मेशन से मे भी आप कन्फ्यूज़न में रहेंगे। इमोशनल रील्स, इन चीज़ों में ज़्यादा आप बिलीव ना करें, इन पर भरोसा मत कीजिएगा। अगर आप स्टूडेंट हैं तो याद रखिए, अवेयरनेस ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अगर आपको यह एक्सप्लेनेशन क्लियर और हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट में बताइएगा आप इस यूजीसी लॉ को सपोर्ट करते हैं या अपोज, और क्यों। अगर आप चाहें तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो अच्छा लगेगा। कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि उनको करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिल पाए। थैंक यू एवरीवन।